हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 का हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे 2023-24 का। इसमें पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। निर्गुण भक्तिधारा की शाखाएं हैं, कितनी हैं? 2 हो जाएंगी। जायसी की रचना क्या है? पद्मावत है। स्वर्ण युग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आधुनिक काल कहा जाता है। पंचवटी में समास है, पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास है। कैदी और कोकिला पाठ के कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी है। रसों की संख्या है, रसों की संख्या कितनी है? 10 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कलेजे का टुकड़ा मुहावरे का अर्थ बहुत प्यारा। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। विद्यालय में दीर्घ संधि है। उपसर्ग शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं। अस्तित्व का विलोम नास्तिक है। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के रचयिता हरिशंकर हैं। छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद हैं। सही जोड़ी देखेंगे, वाला प्रत्यय है, सु उपसर्ग है, सिंगार श्रृंगार, सधुकड़ी कबीर, कैनवास के जूते प्रेमचंद, क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण मुहावरा कलेजे का टुकड़ा हो जाएगा। एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर है। एकांकी में कितने अंक होते हैं? 1 अंक। कांजी हाउस में किसकी हाजिरी ली जाती थी? कैद पशुओं की। महादेवी वर्मा की पहली साथिन कौन थी? ये देख लेंगे अपनी पुस्तक से। रीढ़ की हड्डी पाठ में झुककर कौन बैठता है? था गोपाल प्रसाद। मृदुला गर्ग ने बच्चों को का स्कूल कहाँ खुलवाया? भागलकोट। कविता की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार। सत्य सत्य देख लेंगे। आधुनिक काल गद्य काल के नाम से जाना जाता था, ये गलत है। रसयुक्त वाक्य को अलंकार कहते हैं, सही है। पूस की राहत प्रसिद्ध उपन्यास रचना है, सही है। आग तस्मक शब्द है, सही है। शुद्ध शब्द है आशीर्वाद, सही है। मैंने रोटी भी खाई है, मैं भी निपात है, ये सही है। ये क्रमशः हम सभी क्वेश्चन देख लेंगे। यदि इन क्वेश्चनों के आंसर चाहिए हो तो कमेंट जरूर करना। सगुण भक्ति शाखा के 2 प्रमुख कवियों के नाम और शाखाएं कौन कौन सी है वो बताना है। क्रमशः सभी क्वेश्चन देख लेंगे। राम भक्ति शाखा की 2 विशेषताएं क्या हैं? कृष्ण भक्ति शाखा की 2 कवियों के नाम। सदोकड़ी काव्य भाषा के एक कवि का नाम और उनकी रचना। खंड काव्य की 2 विशेषताएं, रचना काल सहित। रचना काल लिखिए, साकेत और कामायनी। कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है? कवित्री को घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? कालिंदी कुल कादम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? चौपाई छंद की परिभाषा लिखिए। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया? गांव को मरकत डिब्बे का खुला क्यों कहा गया? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से बीमारियां फैलाने की आशंका रहती थी? अथवा वाला देख लेंगे। समास की परिभाषा लिखकर 2 भेदों को लिखना है। व्यंजन संधि की परिभाषा लिखना है। गद्य की 2 प्रमुख विधाओं को नाम एक एक उदाहरण देकर लिखना है। उपमा अलंकार को उदाहरण सहित समझाना है। वीर रस की परिभाषा और उदाहरण लिखना है। क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं उनके नाम लिखना है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम पंक्ति में अलंकार बताइए और उनकी परिभाषा लिखना है। महाकाव्य और खंड काव्य में 3 अंतर। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में आए कोई 3 मुहावरे। अथवा का देख लेंगे। ये 18वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है हमारा। 20वें क्वेश्चन में एक सप्रसंग व्याख्या करनी है, ये दिए गए हैं, दोनों देख लेंगे। इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। और 21वें क्वेश्चन में प्रेमचंद या माखनलाल चतुर्वेदी की साहित्यिक परिचय लिखना है। इन बिंदुओं के आधार पर 2 रचनाएं या साहित्यिक विशेषताएं। 22वां क्वेश्चन, पिताजी को एक पत्र लिखना है अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी हेतु। अथवा में ध्वनि विस्तारक जो यंत्र है उनको रोक लगाने हेतु परीक्षा काल में जिलाधीश को पत्र लिखना है। 23वें क्वेश्चन में निबंध लिखना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कोविड-19, कंप्यूटर शिक्षा का महत्व या राष्ट्रीय पर्व। इन 4 में से किसी एक पर निबंध लिखना है।